Hello student, today I will teach you chapter 1 of geography. This chapter name is Our Environment, which is a very interesting and knowledgeful lesson. So student, listen carefully and understand. So start teaching the lesson. Our environment. Our environment means the surrounding or condition within which a person, animal or a plant exists. देखिए, पर्यावरण शब्द का अर्थ उस परिवेश या परिस्थितियों से है जिसके भीतर व्यक्ति, जानवर, पौधा ये सब मौजूद होते हैं. लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विथ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल मेक अप आवर एनवायरनमेंट. देखिए, भूमि, जल और वायु ये सभी जो जीव हैं, ये जीवों जैसे पौधों और जानवरों के साथ मिलकर ये हमारा पर्यावरण बनाते हैं. आवर इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. हमारा पर्यावरण जो है वो विभिन्न घटकों से मिल करके बना हुआ है ना. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स. हाँ, इन्हें हम लोग दो व्यापक समूहों में बांट सकते हैं. फर्स्ट है नेचुरल एंड ह्यूमन, यानी प्राकृतिक और मानव. सो नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड एन ऑर्गेनिज्म्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स. देखिए, जो प्रकृति, जो पर्यावरण है, ये जीवों के भौतिक और जैविक इन्वायरमेंट को भी सम्मिलित है. फिजिकल इन्वायरमेंट कंपाइज ऑफ नॉन लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर. इट इज देखिए, यहाँ पर फिजिकल इन्वायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ नॉन लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर. देखिए, भौतिक पर्यावरण में भूमि, जल और वायु जैसे निर्जीव या अजैविक घटक शामिल होते हैं. इट्स ओके. इट इज ऑल्सो नोन एज ए हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इसे हम लोग जीवों के हैबिटेट यानी कि रहने का स्थान के नाम से हम लोग जानते हैं. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट comprises of the biotic components like human beings, plants, animals and even microbial organism. देखिए, जैविक पर्यावरण में मानव, पौधा, जानवरों और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों जैसे भौतिक घटकों का ये समावेश होता है. दैट्स ओके. तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इज फॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, देयर क्रिएशन सच एज रोड, ब्रिज etc. देखिए, ह्यूमन इन्वायरमेंट इज फॉर्मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. कह रहा है कि जो मानव पर्यावरण है ना, मानव ही बनाते हैं. देयर क्रिएशन सच एज रोड, ब्रिज. देखिए, उनकी जो रचना है जैसे रोड है, रोड कौन लोग बनाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स. ब्रिज ह्यूमन बीइंग्स ना. तो यूनी की रचना है, किनकी रचना है? ह्यूमन बीइंग्स की रचना है. एंड और सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशन इन विच दे लिव. और देखिए, उनके सामाजिक ना, आर्थिक, राजनीतिक और ना ये जो दशाओं में ना ये लोग ये रहते हैं.
जिसमें रहते हैं, तो देखिए ये सब कुल मिला करके ये क्या बनता है, एक इन्वायरमेंट बनता है। इन्वायरमेंट कहने का तात्पर्य जैविक और अजैविक, है ना, दोनों कंपोनेंट्स जो से मिल करके इन सारे चीज़ों को मिलाकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है। चलिए, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। देखिए, भौतिक और जैविक इन्वायरमेंट जो हैं ये परस्पर ना एक जुड़े रहते हैं, समझिए परस्पर जुड़े रहते हैं। देयर इज ए कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर, है ना। कह रहा है कि ये लोग दोनों जो है द टू ऑफ द फॉर्म ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ये लोग अपने ऊर्जा और जो पदार्थ हैं इसका ये लोग स्थानांतरण करते रहते हैं। द बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर डायनेमिक इन नेचर। देखिए, प्रकृति में कह रहा है कि बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक जो तत्व हैं ना, वो पर्यावरण में, ये नेचर में एक गतिशील होते हैं। एनी चेंज ऑन वन इज बाउंड टू क्रिएट ए चेंज इन अदर। कह रहा है इसमें से अगर ये बदलता है, चेंज होता है, तो दूसरों को भी बदलना पड़ जाता है। इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कह रहा है कि भौतिक और जैविक जो पर्यावरण है इसमें कैसे इनके बीच परस्पर प्रभाव होता है, कैसे इनके बीच परस्पर प्रभाव होता है। यही पढ़ते हैं। द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑब्टेन इट्स एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम द सन, प्राइमरली ना फ्रॉम द सन। देखिए, कह रहा है कि जो भौतिक पर्यावरण है ये अपना एनर्जी ये मुख्य रूप से सूरज से प्राप्त करता है। प्राइमरली फ्रॉम सन, ये अपनी एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है? सूरज से। कौन? फिजिकल इन्वायरमेंट। चेंज इन एयर, वाटर एंड इवन लैंडफॉर्म फीचर्स एक्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू सोलर एनर्जी। देखिए, जैसे हवा में परिवर्तन होता है ना, वाटर मैनी लैंडफॉर्म में जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी चेंजिंग होता है उसका कारण क्या है? ड्यू टू सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। दिस चेंज इन टर्न अफेक्ट द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, है ना। ये जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को ये क्या करते हैं लोग? ये बदलते हैं और प्रभावित करते हैं। द बायोटिक एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द एबायोटिक एलिमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो जैविक तत्व हैं ये बिल्कुल अपने जीवन के लिए निर्भर रहते हैं एबायोटिक एलिमेंट पर, यानी अजैविक तत्वों पर। देखिए, बायोटिक एलिमेंट्स यानी कि जो जीने के लिए बायोटिक एलिमेंट्स किस पर डिपेंड रहते हैं? तो एबायोटिक एलिमेंट पर। देखिए, फॉर एग्जांपल ऑल प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड, वाटर एंड एयर। कह रहा है जितने भी प्लांट्स हैं ये लोग अपने भोजन बनाने के लिए, है ना, ये किसे प्लांट्स ऑब्टेन, हाँ, इसे प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं? तो लैंड से, वाटर से और सनलाइट से। आप जानते होंगे कि ये प्लांट जो अपने भोजन बनाने के लिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी तत्व है। जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। और एनिमल्स अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पर, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जो ऑल प्लांट्स हैं यानी कि जो सभी पेड़ पौधे हैं, है ना, ये अपना भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? वो तो लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट पर।
और सभी जो जानवर हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किस पर डिपेंड है? पौधे पर। तो हो गया ना, दोनों एक दूसरे पर इंटरेक्शन, दोनों एक दूसरे पर एक निर्भरता हो गया, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। सो क्लियर? चलिए, स्फीयर ऑफ द इन्वायरमेंट। Environment can be classified into 4 major spheres: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere। देखिए, जो हमारा पर्यावरण है ना, इसको 4 मुख्य हम लोग मंडल में बांटते हैं। फर्स्ट जो है वो लिथोस्फीयर है, इसको बोलते हैं हम लोग स्थल मंडल। दूसरा है एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं वायुमंडल। तीसरा है हाइड्रोस्फीयर, जिसको बोलते हैं हम लोग जलमंडल ना। एंड बायोस्फीयर, जैवमंडल। चलिए नेक्स्ट पेज में इसके आगे पढ़ते हैं।